एक पिता का ना होना क्या फर्क डालता है? बहुत कुछ। 99.9% बंदे सिर्फ मजे लेने आते हैं। घर में 2 लड़कियां हैं, माँ है, तो वो जिस इंटेंशन से आते थे ना घर में, ठीक है ना, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि आपके फादर की जल्दी डेथ हो गई। एक पिता का ना होना या कम उम्र में चले जाना, आपके बच्चे हैं, क्या फ़र्क डालता है एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल बच्चे की अपब्रिंगिंग से? बहुत कुछ। आपका पड़ोस तक का नजरिया आपको देखने के लिए बदल जाता है। ये मैंने खुद। कैसे? क्या बदलता है मुझे मतलब? लगता है जैसे भाई छोटा हो, घर में 2 बहनें, माँ हो और फादर ना रहे, तो आसपास के लोगों को ऐसा लगता है ठीक है, अरे 2 लड़कियां हैं घर में, तो जो वो चीज़ें थी वो, और लोगों को ये भी लगता है कि हाँ घर में पैसे नहीं है। ये लोगों का था उस टाइम पे, हाँ घर में पैसे नहीं है, घर में 2 लड़कियां हैं, ठीक है, माँ है, तो वो जिस इंटेंशन से आते थे ना घर में, वो इस इंटेंशन से आते थे कि ठीक है ना, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। पर क्यों दिखाना किसी को, क्यों संभालना किसी को? हम अपना खुद भी तो देख सकते हैं। आपका पड़ोस, आपके रिश्तेदार या आपके आसपास जितने भी लोग हैं, और आप मजबूरी में हो और कोई आ रहा है, तो 100% में से 99.9% बंदे सिर्फ स्वाद लेने आते हैं, मज़े लेने, और उनको कुछ नहीं चाहिए होता। कोई बातें लेने आता है, कोई बातें गढ़ने आता है, कोई मौके का फ़ायदा उठाने आता है, कोई ठाके मारने आता है, कोई उस सिचुएशन को देखने आता है, कोई सराहने नहीं आता, कोई आपको ऐसे शांति देने नहीं आता। ठीक है, जो वो वाला शब्द है ना कि मैं हूँ ना, वो कहने वाले बंदे इस धरती पे है ही नहीं, मुझे लगता है ही नहीं। आप ढूंढने भी जाओ तो है ही नहीं। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल गया है कि जो आप ना, जिसको आपका पैसा चाहिए ना, आपका जिस्म चाहिए ना, उसको आप कैसे हो, किस नेचर के हो, किस तरीके के हो, सिर्फ आपसे प्यार है, और वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं हूँ ना हर सिचुएशन में, तो आप इस धरती के सबसे लकी बंदे हो। और उस सिचुएशन में ऐसा लकी बंदा कोई है ही नहीं। एक सलीम साहब का बड़ा फेमस शेर है कि आंसू अगर आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आए तो सौदा करने लगेंगे। तो सौदागिरी होती है जब फादर नहीं होते। यही था। तो 13-14 साल की उम्र में कितने साल के थे आप? आई गेस 2008 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। मैं 13-14 साल की थी। इतनी समझ भी नहीं रही होगी, या समझ डेवलप होनी समझ तो नहीं, शुरू हुई मतलब होगी। मुझे आज लगता है कि उस वक्त पे वो इम्पोर्टेंस मुझे भी नहीं पता थी कि बाप गया। बाप मतलब छती गई, घर गया। और आज मुझे समझ में आता है, जैसे मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब हमारे स्कूल में मेरे फादर साहब ने 7th क्लास तक हमें स्कर्ट अलाउड की, लेकिन वो स्कर्ट भी हमारी यहाँ तक होती थी, और उसको भी बीच से कट के सिलाई कर देते थे और उसको पैंट जैसा बना देते थे। और शर्ट आपकी इतनी बाजू की होनी चाहिए, 2 चोटी, मतलब 2 चोटी बननी चाहिए। कोई मतलब लड़कियों का होता है ना, कभी कभी मैंने नेल पेंट भी लगा लिया तो बहुत डांट पड़ती थी, ये क्या है, ये पढ़ाई में ध्यान दो। और 8th क्लास में मेरे फादर स्कूल में इस शर्त पे मेरा एडमिशन करा के आए थे कि मेरी बेटी सूट डालेगी, अगर आप सूट अलाउड करोगे तो ये स्कूल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हम छत पे जाते थे, मान लीजिए हमें कपड़े सुखाने छत पे जाना है, तो वो टाइमिंग से भेजा करते थे कि इतनी देर में नीचे आ जाना, ग्रिल पे क्यों खड़ी हो। रात को लाइट चली जाती थी, सारा पड़ोस बाहर आके बैठ जाता था, हमें अलाउड ही नहीं था। क्या करना बाहर जाके, कैंडल जलाओ, घर में बैठो। हम अपने ही रिश्तेदारों के फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते थे, मेरे पापा अलाउड ही नहीं करते थे। कहते थे इतना तैयार होगी, जाके वहाँ खाना ही तो खाना, इतनी देर में यहाँ खाना बना के खा लो। तो उस वक्त हमें ये लगता था, यार कैसा बाप है ये, क्या रहा है ये हमारे साथ, इतने बंधन में कौन रखता है। औरों के पापा तो ऐसे हैं, इस तरीके से। हमें पैंट अलाउड नहीं थी घर में, हम पैंट नहीं पहन सकते थे।
अब जब मैं सोचती हूँ, जब मेरे खुद के बच्चे हो गए, तो आज समझ में आता नहीं, वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो हमें लेके पॉजेसिव थे, प्रोटेक्टिव थे। उनको ये पता था कि समाज कैसा है, उनको ये पता था कि लोग कैसे हैं, किस तरीके से जजमेंट पास होती है लड़कियों को लेके। तो वो चाहते नहीं थे कि मेरी बेटी तक कोई उंगली या नाखून भी उठा दे। तो बाप चला जाता है ना, सब चला जाता है। जिसके पास बाप है ना, उसके पास सब कुछ है। और मैं लकी इस वजह से खुद को कहती हूँ कि मेरे फादर की कमी मुझे कभी मेरी माँ ने महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ ने मेरे साथ हर रोल निभा लिया। वो मेरा बाप बन गई टाइम पे, मेरी माँ बन गई। जब मुझे दोस्त की कमी हुई, वो दोस्त बन गई। जब मुझे ऐसा लगा यार मुझे ऐसा कोई चाहिए कि मैं बात कर सकूं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के बातें कर ली। बता क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हर टाइम पे मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया ना, तो उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। हाँ अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी कोई कुछ बोल भी देता है तो उसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है कि मुझे लोगों के कुछ भी कहने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरी माँ ने मुझे बोला हुआ है, उठो शीशे में देखो, आपको पता होना चाहिए आपने कुछ गलत नहीं किया, बस बहुत है। दूसरा क्या बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है और उसको हक है। हम किसी के हक को नहीं छीन रहे, ठीक है, आप बोलो आपको जो बोलना है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने क्या सहा है, ये मेरी जर्नी है, मैं कैसे आई हूँ, मैंने क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे किया है, वो सिर्फ मैं डिसाइड करूँगी, वो आप नहीं डिसाइड करोगे। आपका ओपिनियन है, ओके, मैं रिस्पेक्ट करूँगी, लेकिन जज उतना ही करना चाहिए सामने वाले को जितनी आपकी खुद की औकात हो। क्योंकि मुझे लगता है जब भी कोई बंदा एक उंगली पहले वाले सामने वाले के सामने उठाता है, वो भूल जाता है 3 उंगलियां हमारी भी तो तरफ है। तो बंदा जब खुद में झांकना शुरू कर देगा ना, खुद की लाइफ को सेट करना शुरू कर देगा, खुद से सवाल करना शुरू कर देगा, उसको जज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी क्या को। परिभाषा आपकी नज़र में सही गलत की? क्योंकि इस देश में हर आदमी सर्टिफिकेट लिए बैठा है। नहीं, मुझे लगता है सब अपनी जगह पे ठीक है। जो गलत बोल रहे हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक है, जो सही बोल रहे हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक है, मैं भी अपनी जगह पे ठीक हूँ, आप भी अपनी जगह पे ठीक हो। सही गलत की कोई परिभाषा है ही नहीं। वो लोग गलत है बस इस देश में, मुझे लगता है रेपिस्ट, बस। और वो भी मेरे को लगता है कुछ हो ही नहीं सकता उनका। तो सिर्फ एक जगह छोड़ के मैं बोल सकती हूँ सब अपनी जगह पे सही होते हैं, गलत कोई नहीं होता। सिचुएशन गलत होती है, टाइम गलत होता है, और टाइम ही डिसाइड करता है कि आप सही हो या आप गलत हो। तो जैसे एक लड़की 12-13 साल की, जिसके पिता ने उसे अगर स्कर्ट ही पहनाई तो बीच में सिल दिया, छत पे जाने पे टोक दिया, जब वो स्टेज पे परफॉर्म करने लगी और आसपास केवल मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे, वाज इट टफ? बहुत टफ। मेरे को तो बल्कि स्टेज इजी लगता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोर्ट में पेशी देने जाना होता है, वहाँ ज़्यादा टफ लगता है जब आसपास मैं मर्द देखती हूँ। तो थाने में जाना होता है, वहाँ बहुत टफ लगता है। हॉस्पिटल जाना होता है, वहाँ बहुत टफ लगता है। स्टेज तो मुझे मेरी सेफेस्ट जगह लगती है, चाहे कितने मर्द हो सामने। स्टेज तो मुझे लगता है बहुत सेफ है मेरे लिए। वहाँ मैं कैसे बचूं, वहाँ बहुत टफ है। कैसे, थोड़ा इसको बताओ। आप जैसे एक ही दम से, मैं परसों ही जैसे कोर्ट में गई थी, पेशी थी, तो किस वाले कांड पे थी? होती रहती है, पता नहीं कौन से वाले पे थी। तो एकदम से मतलब एक्टिंग करना बहुत आसान है। जैसे आप कभी कोर्ट के लिए एक्टिंग कर रहे हो, आपका कोई रोल है, तो बहुत आसान लगता है यार, ठीक है हो जाएगा, क्योंकि हाँ आप खुद हो ना, बॉस हो। लेकिन जब रियलिटी में आप उसको फेस करते हो, मेरी सांसें फूल रही थी, मुझे आसपास सिर्फ आदमी ही आदमी दिख रहे थे, और सब नज़दीक नज़दीक ना, थोड़ा दूर दूर भी नहीं। और वो ऐसी जगह है, मैं ये भी नहीं बोल सकती दूर तो हो जाओ प्लीज़, थोड़ा तो दूर रहो। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, सब पहचान रहे हैं, लेकिन वहाँ देखना, वहाँ कैसे कैसे लोग, नई नई तरीके की नज़रें, वो मेरे को लगता है बहुत टफ है। आप हॉस्पिटल में होते हैं, अब मेरी कोई सिचुएशन नहीं समझेगा। अभी मान लीजिए मैं परेशान हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तो ऑफकोर्स किसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड हूँ, लेकिन वहाँ भी लोग, जैसे मुझे मेरा शाहवीर, मेरा छोटा बेटा अभी हुआ था, 1 साल का हो जाएगा वो,
तो नीचे 3 पुलिस वाले और उनके साथ 2 लेडी पुलिस, उनको पता चल गया कि इस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है। तो वो बोलती हैं नीचे आके कि फ़ोटो खिंचवाना है, बोल देना एक बार। तो मेरी टीम ने मना कर दिया कि अभी उनको बेबी हुआ है। तो वो क्या कहती हैं, मतलब बुरा भी लगता है, लेकिन फिर मैं यूँ सोचती हूँ ठीक है, ऐसी सोच है, क्या कर सकते हैं। वो बोलती कहती कि हमने बालक नहीं करे, इससे ना करे हैं, हमने नहीं बेरा, ठीक हो जाया करें, जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे सीजी हुआ था, मेरे बेटे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उस टाइम पे, थोड़ी सी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तो अब उसको क्या जवाब दें, उसको क्या बोलेंगे आप? ठीक है, वो तो जज करके चली गई ना, लेकिन लोग सिचुएशन नहीं समझते, लोग सिर्फ स्वाद लेते हैं। मैंने बोला ना,